नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है दिनांक 17 जून 2020। इसी के साथ आज के लिए करंट अफेयर सीरीज की हम शुरुआत करते हैं। और आज के लिए पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध देवघर श्रावणी मेला किस राज्य में होता है? तो वर्ल्ड फेमस देवघर श्रावणी मेला टेक्स प्लेस इन विच स्टेट? यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट झारखंड, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है गुजरात, फोर्थ ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट झारखंड। तो यह झारखंड का विश्व प्रसिद्ध देवघर श्रावणी मेला है। और बात है झारखंड की, तो झारखंड में इस बार कोरोना से सुरक्षा के मद्देनजर इसे आयोजित नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ श्री जगन्नाथ रथ यात्रा मेला भी रद्द किया गया है। और झारखंड के राजधानी है रांची, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन, और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोरोना संक्रमितों का पता लगाने के लिए डीप एक्स सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? तो हु हैज डेवलप्ड डीप एक्स सॉफ्टवेयर टू डिटेक्ट कोरोना इन्फेक्शंस? यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट एनआईटी जम्मू, सेकंड ऑप्शन है एनआईटी जयपुर, थर्ड ऑप्शन है एमएनआईटी भोपाल, लास्ट ऑप्शन है एमएनएनआईटी प्रयागराज। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फोर्थ एमएनएनआईटी प्रयागराज। और एमएनएनआईटी प्रयागराज, जिसको मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। और प्रयागराज जिसका पहले नाम इलाहाबाद था, अब उसका नाम बदल के प्रयागराज रख दिया गया था। तो इस इंस्टीट्यूट ने इसे बनाया है, और इसमें पोर्टेबल एक्सरे मशीन को सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा, और फिर फेफड़े में मौजूदा संक्रमण का डेटाबेस से मिलान किया जाएगा। मतलब एक्सरे मशीन क्या कि जो भी व्यक्ति निकलेगा उसको एक्सरे करके, और जो संक्रमितों का डेटाबेस पहले से तैयार है उससे मिलान करेगा उनके लंग्स का, और 20 सेकंड के अंदर, मतलब 20 सेकंड में कोरोना संक्रमितों की पहचान इस टेक्निक के माध्यम से हो जाएगी। और यह सिस्टम सार्वजनिक स्थलों जैसे हवाई अड्डे, रेलवे, मॉल और भी भीड़ भाड़ इलाकों में काम आएगा। इस सॉफ्टवेयर की लागत 6 लाख आएगी। और बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 किलोमीटर लंबी हर्बल रोड बनाने का निर्णय किया था, और इसमें रोड के किनारे औषधीय गुणों से युक्त और साथ ही साथ फलदार वृक्ष लगाने की योजना का शुभारंभ किया था। और उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप को भी लॉन्च किया था। और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने वर्चुअल अदालतों के माध्यम से सुनवाई की प्रक्रिया को शुरुआत किया था। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, तमिलनाडु सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मेडिकल में कितने फीसदी आरक्षण अध्यादेश लाने की मंजूरी दी है? तो तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड हाउ मच परसेंटेज रिजर्वेशन ऑर्डिनेंस फॉर स्कूल स्टूडेंट्स इन मेडिकल? तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट 30%, सेकंड 20%, थर्ड ऑप्शन है 10%, फोर्थ नन ऑफ दिस। इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड 10%। तो अभी हाल में ही तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपनी कैबिनेट में प्रस्ताव रखा है, और यह प्रस्ताव है मेडिकल में स्कूली छात्रों को 10% आरक्षण दिलाने के उद्देश्य से एक अध्यादेश के लिए यह प्रस्ताव रखा है। और इसके माध्यम से जो भी स्टूडेंट्स विद्यार्थियों ने नीट को पास किया हुआ है वो इसमें शामिल किए जा सकेंगे। और नीट, जिसको हम राष्ट्रीय पात्रता से प्रवेश परीक्षा के नाम से जानते हैं, जो मेडिकल का नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट है। और बात है तमिलनाडु की, तो अभी हाल ही में मैंने कल आपको बताया था कि तमिलनाडु सरकार ने अपने देश मतलब अपने राज्य के शहरों का नामकरण किया है, नया उनका नामों को बदला है। अंग्रेजों के समय के नामों को बदलकर स्थानीय भाषा संस्कृति के हिसाब से फिर से नामकरण किया गया है, जो कि करीब 1081 स्थानों का नाम परिवर्तन किया गया है। जैसे तूतीकोरिन को थुथुकड़ी और कोयम्बटूर को कोयम्पुत्तूर किया गया है। और बात है तमिलनाडु की, तो यहाँ की राजधानी है चेन्नई, और मुख्यमंत्री हैं सीएम जो है के पलानी स्वामी, और गवर्नर है यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इम्तियाजुर रहमान को किस म्यूचुअल फंड कंपनी का सीईओ बनाया गया है? तो इम्तियाजुर रहमान हैज बीन मेड सीईओ ऑफ विच म्यूचुअल फंड कंपनी? यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट एयरटेल म्यूचुअल फंड, सेकंड यूटीआई म्यूचुअल फंड, थर्ड बजाज म्यूचुअल फंड, फोर्थ मैक्स लाइफ म्यूचुअल फंड। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड यूटीआई
म्यूचुअल फंड, जिसको हम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड कंपनी के नाम से जानते हैं, और जिसकी स्थापना 1 फरवरी 2003 में हुई थी और जिसका मुख्यालय मुंबई में है, और इसके अध्यक्ष और एमडी यूके सिन्हा है। तो हाल ही में इसी कंपनी का इम्तियाजुर रहमान को सीईओ बनाया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। एआई बेस्ड कैप्टन अर्जुन नाम से रोबोट किस रेलवे जोन ने लॉन्च किया है? तो एआई बेस्ड कैप्टन अर्जुन ARJUN नेम्ड रोबोट विच रेलवे जोन हैज लॉन्च्ड। यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट ईस्ट रेलवे, सेकंड वेस्ट रेलवे, थर्ड नॉर्थ रेलवे, लास्ट ऑप्शन इसका है सेंट्रल रेलवे। तो इसका सही जवाब है सेंट्रल रेलवे जोन। तो अभी हाल में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड कैप्टन अर्जुन नाम से, जिसमें अर्जुन का नाम है ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज्ड टू बी नाइस, इस नेम से रोबोट को सेंट्रल रेलवे ने जोन ने लॉन्च किया है, और जिसमें पैसेंजर की स्क्रीनिंग प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। जर्मी क्लीन मशीन किसने तैयार की है? तो हु डिजाइन द जर्मी क्लीन मशीन? यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट ICMR, सेकंड DRDO, थर्ड ऑप्शन है इसरो, फोर्थ ऑप्शन है नासा। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसने ही जर्मी क्लीन मशीन को तैयार किया है। अभी क्या है कि कोरोना के कारण बहुत सारी रिसर्च वर्क हो रहा है और उसमें नित्य कुछ न कुछ खोज हो रही है। जैसे वैक्सीन्स के लिए रिसर्च चल रही है, तो सैनिटाइजेशन से लिए मास्क के लिए, तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स और मेडिसिन्स बनाने के लिए रिसर्च कंटिन्यूसली चल रही है। तो उसी सिलसिले में DRDO ने सुरक्षा दलों की यूनिफॉर्म को सैनिटाइज करने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम DRDO कहते हैं, ने इस इक्विपमेंट को बनाया है। और बात है इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन किन देशों का संयुक्त उपक्रम होगा? तो विच कंट्रीज विल हैव जॉइंट वेंचर्स विथ लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन? यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट भारत, सेकंड जापान और थर्ड A B दोनों, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब भी है ऑप्शन नंबर थर्ड A B दोनों, मतलब भारत और जापान, इन दोनों का संयुक्त रूप से यह मिशन लॉन्च होगा, जो कि 2022 के लिए निर्धारित हुआ है। और यह भारत और जापान का संयुक्त चंद्र मिशन है, जिसमें चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी, मतलब वाटर की जो क्वांटिटी है उसकी कितनी मात्रा वहाँ पर है, इसका रियल डेटा एनालिसिस करने के उद्देश्य से इस उपक्रम को चलाया जाएगा। बात है यहाँ पर जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है जापानी येन, और यहाँ के PM है शिंजो आबे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। जेमी मनालिच ने इस्तीफा दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन है इसके लिए फर्स्ट अमेरिका, सेकंड ऑप्शन है उत्तरी कोरिया, थर्ड ऑप्शन है जापान, फोर्थ ऑप्शन है चिली। तो जेमी मनालिस रिजाइन, तो ये किस देश से हैं? तो ये हैं आपके चिली। तो ये चिली देश के स्वास्थ्य मंत्री के पद पर कार्यरत थे, और इन्होंने अभी अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री से क्या इस्तीफा रिजाइन कर दिया है। और इसका लिए इन्होंने मतलब कोरोना के कारण जो बहुत सारा चिली पूरे देश में फैला है, तो उसकी रोकथाम को पूरी तरीके से ना कर पाने के कारण एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। बात है चिली की, तो इसकी राजधानी है सेंट डियागो इसकी राजधानी है, और मुद्रा है पेसो। और यहाँ के जो सेबेस्टियन विनेरा यहाँ के मिनिस्टर हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल में कितने वर्षों का विस्तार हुआ है? यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट 1 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 3 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 5 वर्ष, लास्ट ऑप्शन है 7 वर्ष। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 वर्ष। तो मतलब हाउ मेनी ईयर्स हैज द टेनर ऑफ इंडियन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल एक्सपेंडेड? तो ये एक्सपेंडेड हुआ है आपका 1 ईयर के लिए। तो दरअसल इनको 3 साल पहले, मतलब 2017 में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी इस अटॉर्नी जनरल के पद पर, और इन्होंने मुकुल रोहतगी की जगह पे इस पद का पदभार संभाला था। और अभी इनका कार्यकाल 30 जून 2020 को कंप्लीट हो रहा था, जिसको 1 साल के लिए बढ़ाकर एक्सटेंड कर दिया गया है। और भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा किस प्रोजेक्ट के तहत वेतन खाते खोले जाएंगे? तो अंडर विच प्रोजेक्ट विल पे अकाउंट्स आर ओपन बाय एयरटेल पेमेंट बैंक? यहाँ पे ऑप्शन है ISA,
सेकेंड ऑप्शन MSME, थर्ड ऑप्शन नरेगा, फोर्थ नन ऑफ दीज। इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकेंड, MSME। तो MSME उद्योगों के तहत जितनी भी वहाँ पे कंपनियां कार्यरत हैं देश में, तो उनके कर्मचारियों के लिए ये पेमेंट खाते खोलने की पेशकश अब एयरटेल पेमेंट के द्वारा की गई है, और अब इसके तहत ये पेमेंट खाते खोले जाएंगे। और इस सेवा को शुरू करने का उद्देश्य यह है कि डिजिटली मनी ट्रांसफ़र किया जा सके, जो कि कैशलेस हो पूरा। और MSME, जिसको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं। और बात यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 11 अप्रैल 2016 को हुई थी, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और इसके CEO अनुब्रता विश्वास है, अनुब्रता विश्वास इसके CEO है। और ये एयरटेल भारती मित्तल का एक क्या पार्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पंकज त्रिपाठी अभिनेता को बिहार राज्य ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो पंकज त्रिपाठी एक्टर नेम्ड एज ब्रांड एम्बेसडर बाय बिहार स्टेट। यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट मनरेगा, सेकंड शिक्षा अभियान, थर्ड ऑप्शन है बिहारी खादी, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, बिहारी खादी। तो अभी हाल में ही बिहारी खादी के लिए पंकज त्रिपाठी को बिहार राज्य का ब्रांड एम्बेसडर वहाँ की गवर्नमेंट ने नियुक्त किया है। और पटना राजधानी में भारत का सबसे बड़ा खादी का मॉल बनाया गया है। और बात है बिहार की, तो यहाँ की राजधानी पटना है, और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के नीतीश कुमार, और गवर्नर यहाँ के फागू चौहान, और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के संजय करोल। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किसका निधन हुआ है? तो हु हैव डाइड रिसेंटली। यहाँ पे ऑप्शन है अतुल श्रीवास्तव, सेकंड ऑप्शन है वसंत राय, थर्ड ऑप्शन है मोहम्मद नसीम, फोर्थ ऑप्शन है उक्त सभी, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, उक्त सभी। तो इन सभी का अभी रिसेंटली निधन हुआ है। जैसे सबसे पहले बात है अतुल श्रीवास्तव की, तो यह सेल जिसको हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, कि ये डायरेक्टर थे। और सेल को भारतीय इस्पात प्राधिकरण भी हम कहते हैं, जिसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी, और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और इसके अभी जो करंट में अध्यक्ष हैं वो है अनिल कुमार चौधरी। तो ये इसी के डायरेक्टर थे अतुल श्रीवास्तव जी, तो इनका निधन हो गया है। सेकंड ऑप्शन है आपका वसंत राय। तो वसंत राय ये 100 वर्षीय थे और शतायु होके, और ये भूतपूर्व भारतीय क्रिकेटर थे, नंबर 1 श्रेणी के क्रिकेटर के। तो इनका भी हाल में अभी निधन हो गया है। और थर्ड ऑप्शन है मोहम्मद नासिम, तो ये बांग्लादेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे, तो इनका भी निधन हुआ है। और बात यहाँ पे बांग्लादेश की है, तो इसकी राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। और यहाँ की जो PM है उनका नाम है शेख हसीना, और राष्ट्रपति हैं यहाँ के अब्दुल हामिद। इसी के साथ आज के लिए सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट ऑटोमेटिक सिंचाई टेक्निक किस भारतीय हवाई अड्डे में शुरू हुई है? तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट दिल्ली इंटरनेशनल हवाई अड्डा, सेकंड चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, थर्ड ऑप्शन है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फोर्थ ऑप्शन है कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन विच इंडियन एयरपोर्ट हैज़ द स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टेड। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, बेंगलुरु इंटरनेशनल हवाई अड्डा। तो अभी हाल में ही ये बेंगलुरु इंटरनेशनल हवाई अड्डे की भूमि जो कि 100 एकड़ की है, और उस 100 एकड़ भूमि के लिए इस स्मार्ट ऑटोमेटिक सिंचाई प्रबंधन को के द्वारा सिंचित किया जाएगा। इसी के साथ आज की श्रृंखला को कंप्लीट किया गया। और आज की श्रृंखला के लिए आपके टेस्ट के 2 क्वेश्चन सामने दिए हुए हैं, तो इनका सही जवाब आप ईमेल या कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपका चैनल का कंटेंट पसंद आया तो इसे लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। और साथ ही इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी और कमेंट के लिए, सजेशन के लिए आप एक्टिव लर्निंग जो जीमेल ID आपको मेंशन है इस पे, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स पे मैसेज भेज सकते हैं। तो इसी के साथ आज का दिन आपके लिए शुभ रहे। थैंक यू।